जो यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो भी रेगुलर रिक्रूटमेंट करो। मगर खाली 4 साल रिक्रूटमेंट करके आप फायदा ना उठाओ। मगर हम भी जागरूक है, उस वास्ते हम चाहता है हमारे हिस्सा होना चाहिए, हमारा राइट लोगों को आने से रोकना। जैसा कुछ दिन पहले आपकी एक मीटिंग थी, आज एक सेमिनार कर रहे हैं और पता चला है कि इसके बाद आपका प्रदर्शन भी है, तो आखिर वजह क्या, क्यों ऐसा क्यों? हमने जो हम 2 साल से एक वेबिनार चला के अभी एक सब संगठनों का संगठन मिलके एक समांतर चलने के वास्ते एक सोशल रेवोल्यूशन अलायंस बना है। और एक अभी उसके अलायंस माना उसके भागीदारी, उसके पार्टनर सब लोग बन रहा है। तो सब लोग मिलके एक जो कॉमन मुद्दा है, संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स है, हिस्सेदारी की मामला है, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, सब पंचायत बोर्ड मेंबर से पार्लियामेंट तक, मुंसिपल मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट जज तक, क्लर्क से कलेक्टर तक, ये अपने पूरा जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे हिस्सा, हमारे जो शेयर लेने के वास्ते ये आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि हम जो वोट हमारा, सीट हमारा चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्रजातंत्र में हमारे हिस्सा, हमारे राज्य, हमारे चाहना पूरी करना चाहिए। टेक्निकल इशू की बात करते हैं कि आरक्षण चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे कैसे, ये आरक्षण की झूठ बात है। ये आरक्षण नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, रेस्टोरेशन है, हमारी हिस्सेदारी की बात है। ये आरक्षण नहीं, आरक्षण इज ओनली एक शब्द दिया गया है, वो गलत तरीके से वो लोग एक्सप्लेन कर रहा है, आपको बिक दे रहा है। हिस्सेदारी में जब चुनाव आते हैं तो कुछ सीटें एससी की भी निकलते हैं, कुछ ओबीसी की भी निकलती, कुछ जनरल की भी निकलती, तो फिर क्या वजह रही जो सभी संगठन को लेके आप सामने आए? हिस्सेदारी में खाली एससी एसटी को जो रियल लीडर को नहीं मिल रहा, वो कांग्रेस एससी, कम्युनिस्ट एसटी, बीजेपी एससी है, मगर एससी लीडर का नहीं है। बीसी को कोई भी आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन जो एमपी एमएलए में। उस वास्ते हम एससी एसटी मुस्लिम से मिल के हम तय करेंगे, जिसका हिस्सा उन्हें ले लेंगे, जिसका आबादी है उसका हिसाब से, और एससी लोगों को ज़्यादा हिस्सा दे देंगे। आपको आरक्षण से ज़्यादा उसको अलग दे के फिर हम वो लोगों को हमारे साथ चला के हम भी हमारे जो राइट ले लेंगे। जो अब आपका अगला कदम है वो क्या है? अभी सेमिनार अभी अपने जंतर मंतर भोजन खा के इमीडिएटली जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाए। सो हम ये बोलेंगे पार्लियामेंट में जिसमें जो हर पार्टी वाले हरा, अब देखो ये हमारे डिमांड्स है, जो हमारे वास्ते काम करे तो आपको वोट मिलेगा, सीट कायम होगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, आप सीट के ऊपर फिर हट जाना पड़ता है। यही हमारे नारा देने वाला है, जो जाति जनगणना करो और ईडब्ल्यूएस में सब जातियों को, सब गरीब के पीछे सबको हिस्सेदारी दो, और अपने जो हायर एजुकेशन में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करो, जुडिशरी भी अपने नेशनल कमीशन बनाओ। तो हर अपने 9 मुद्दे हैं, 9 मुद्दे फिर उधर पूरा पर्चा दे देंगे, बाद में प्रेस नोट करेंगे, फिर पूरा प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सोशल जस्टिस न्याय मंत्री को भी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। यहाँ पर जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी भी हैं। यादव जी, आप क्या कहेंगे? ओबीसी मंच से आप आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो संविधान में परिभाषित हैं। हर व्यक्ति की जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो इस वक्त तक शासन भारत पर करते आए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी अब तक रही है, वो सब कुलीन तंत्र से आई है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 साल होने जा रहे हैं भारत की आज़ादी को, और अभी तक यहाँ के जनमानस को उनकी संख्यात्मक भागीदारी अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ सरकार दावे करती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आपके इस संगठन को देख के लगता नहीं है कि जनता तक अमृत पहुंच रहा है? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जनता इस बारे में जागृत हो, अपने सैद्धांतिक अधिकारों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचाने और अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करें। जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए आनाकानी की जाती है, चाहे वो न्यायपालिका से अटका दिए जाएं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा शासनादेश जारी करके दिए न जाएं, चाहे उनमें देरी की जाए,
इसकी जन चेतना जागृत करनी है और सभी सामाजिक संगठनों को एकत्रित करके सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के बैनर पर एक साथ काम करने के लिए आहूत किया गया है। सभी जनमानस को इससे जोड़ के उनके अधिकारों को पहचान कराने और उन्हें लागू कराने की मुहिम हम लोग चलाएंगे। एक बड़ा संगठन बना रहे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बिरादरी वाइज जो बिरादरी के सदर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं तो सरकार उनकी नहीं सुन ली या प्रदेश सरकार नहीं सुन ली, आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेशनल लेवल पर आप एक संगठन बना रहे हैं? शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही। देखिए, 1 और 1 11 होते हैं, अकेला चना कहीं भाड़ नहीं पूछता भाई। अगर हम सब एकत्रित होंगे, आज जो ये संगठन एकत्रित हो रहे हैं, सारे संगठनों को लेके चल रहे हैं, इस तादाद की जो जहाँ क़यादत हुई थी, हम 85% देश में हैं और हमारी 85% की कहीं क़यादत नहीं है। 15% जो हमारे ऊपर फॉरवर्ड राज कर रहे हैं, क्या 85% का देश में राज नहीं होना चाहिए? क्या देश में अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसको? इसलिए हम एकत्रित हो रहे हैं कि सब लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, चेयरमैन इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस एंड प्रेसिडेंट जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया। आप भी इस सेमिनार का हिस्सा बनने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे साथी इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष जी हैं आरफिन मंसूरी और जनरल सेक्रेटरी अकील साहब, बरनी साहब, मोहम्मद वाहिद साहब उपाध्यक्ष, सारी टीम हमारी ऑल इंडिया की आई हुई है। लगभग अभी हम खास टीम में खास लोग आए हुए हैं, मतलब मैन बॉडी आई हुई है। तो मैं देख रहा हूँ, तो पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और हमें इनवाइट था जंतर मंतर का। हमें अचानक फिर हमें पता चला यहाँ मीटिंग चल रही, मुझे शामिल होने पड़ा और बड़ा खुशी है कि देखिए जो काम कर रहे हैं ईश्वरिया साहब तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबको लेके साथ लेके से काम करें, क्योंकि हर हिंदुस्तान का हर OBC, दलित, SC ST जिनको अधिकार नहीं मिले उनको अधिकार दिलवाएं और अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए। एक नुमाइंदगी की खास पढ़ा लिखा आदमी है, जस्टिस रहे। तो मुझे ये खुशी है कि हम लोग सब मिलके काम करें, हमारे मुस्लिम जो भाई हैं OBC में आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। और 15% जो है हाईएस्ट लोग हैं और हम 85% लोगों में से आते हैं। सबसे पहले जो है 341 धारा को हटा दी जाए, जैसे हमारे हिंदू धोबी को पर आरक्षण मिलता है और मुस्लिम OBC को मुस्लिम धोबी को नहीं मिलता है। आप किस समाज से आते हैं? क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम वाहिद है, वाहिद सलमानी हूँ, सलमानी बिरादरी से आते हैं हम और मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज़ बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा जब हिंदू मुस्लिम सब एक कैटेगरी के अंदर डाल दिए जाएं। यहाँ पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, हिंदू को अलग आरक्षण दिया जाता है, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया जाता। तो हमारी फ़ाइट सिर्फ यही है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ दिया नहीं जाता, लेकिन जो आपके विपक्षी हैं या कुछ भी बहुत से कट्टरवादी नेता ऐसे हैं कि मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड चल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है, वो बोर्ड, तो वो कहाँ जाएगा? वो आरक्षण में आएगा या कहाँ जाएगा वो? नहीं, वक्फ बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी दे रहा है, आपको कोई एजुकेशन के लिए दे रहा है, इस तरीके से नहीं। वक्फ बोर्ड एक अलग बॉडी है जो सिर्फ लैंड को और इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन में काम दी जाती है, लैंड से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन उसमें आपको ना तो भागीदारी मिल रही है, ना तो आपको जॉब मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके अंदर। वो तो सिर्फ एक नाम के लिए दिखा रखा है कि अलग बॉडी है, और ये वैसे भी गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडी नहीं, ये तो बहुत पुरानी बॉडी है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? अकील अहमद सलमानी। सलमानी साहब, आप यहाँ मौजूद हुए हैं, आप विरोध प्रदर्शन में भी आपका बता रहे थे कि आप विरोध प्रदर्शन में जा रहे थे, तो फिर इस संगठन के बारे में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, जे ऐश्वर्या जी ने एक संगठन बनाया है जिसमें कि सभी संगठनों को मर्ज करके सबको साथ लेके चलने का उन्होंने जो है वादा किया है, तो अच्छी पहल है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वालिद थे पूर्व हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल समी सलमानी साहब, उन्हीं की तर्ज पे मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे जद्दोजहद उन्होंने OBC समाज के लिए एक संगठन बना के IBC बना के उसके जो अध्यक्ष थे इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जैसे उन्होंने OBC के पिछड़ों के लिए काम करने के लिए ठाना के भी मैं कोशिश करूं कि दबे कुचले लोगों को आगे लेके आऊं शिक्षा में, रोज़गार में, और जो जहां से सरकार से जो अपनी भागीदारी
लेनी है जिन जिन चीज़ों में, तो उन्हीं मसाइलों को लेके हम जय ऐश्वर्या जी के साथ में बात करेंगे, बैठेंगे, और अगर वो अच्छी जद्दोजहद करके काम करते हैं आगे चलने के लिए, तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। मांग किससे की जाती है? मांग जजों से की जाती है, न्यायालय में की जाती है। जब न्यायालय वाले यहाँ करके अपनी मांगने आ गए थे, किससे मांग करोगे? ये हमारे लिए देश की बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने कहा मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का आप इतिहास लगाइए, RTI लगाइए। लाल किले से लेकर कुतुब मीनार, ये जो लाल किले से लेकर कुतुब मीनार तक कब्रिस्तानों की जगह थी, वक्फ बोर्ड की जगह थी। आज वहाँ पर मॉल बने हुए हैं, अय्याशी के घर बने हुए हैं। ये क्या किया है? ये सब वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों ने बेचा है। कौन इस पर आवाज़ उठा रहा है? किसी ने आवाज़ उठाई? मैंने कई RTI लगाई है, कोई जवाब नहीं आता। गजट दे देते हैं हाथ में RTI के बदले में। सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, लोग बेचने पे लगे हुए हैं, धर्म की आड़ में बेचने पे लगे हुए हैं, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई ना, आज के डेट में जो काम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जो बोल रहा है वही परेशान है। आप EVM के कोई विरोध करने को तैयार नहीं है आज के डेट में, जिसका विरोध करना चाहिए। किसी ने अभी तक, मैंने इतनी स्पीच सुनी है, कोई EVM का विरोध कर रहा है? जब इलेक्शन होता है, पार्टी हार जाती है तो EVM का विरोध करते हैं, कुछ वो करते हैं। अरे जिस चीज़ से जनता को नुकसान है वो चीज़ ख़त्म कर दो। जिस चीज़ से, जिस कानून से जनता को नुकसान है वो कानून ख़त्म कर दो। लेकिन वो जानबूझ के ज़्यादा होता है। जब हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हक के लिए धरने पर बैठ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा।